हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वह है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण के आधार पर रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या बताया गया है। यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेमली यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर रिसोर्सेज को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, जिनका नाम है यूबिक्यूटस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ लाइक एयर वाटर आर कॉल्ड यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो अर्थ पर हर जगह पर पाए जाते हैं उन्हें यूबिक्यूटस रिसोर्सेज बोला जाता है। रिसोर्सेज विच आर कन्फाइंड ओनली टू सम प्लेसेस लाइक पेट्रोलियम एंड आयरन और आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो सीमित और कुछ प्लेसेस पर ही पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, आयरन और ये सब क्या हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं। आगे देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों का संरक्षण करना ही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वी हैव बीन गिफ्टेड विथ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अर्थ। वी मस्ट कंज्यूम देम जुडिशियली, सेव देम फ्रॉम वेस्टेज एंड प्रोटेक्ट देम फॉर फ्यूचर जनरेशंस। देखिए हमें अर्थ पर बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज का उपहार दिया गया है या फिर गिफ्ट दिया गया है। हमें उन्हें उचित या सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। हमें उन्हें वेस्टेज होने से बचाना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट या सेव करके रखना चाहिए। आगे देखिए नेचुरल रिसोर्सेज आर क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर मैन टू फुलफिल हिज नीड्स। मैन हैज़ बीन एक्सप्लॉइटिंग these resources in a number of ways. If the exploitation of non-renewable resources continue at the same rate, then the reserve of minerals like coal, petroleum, uranium, etc. will become scarce. Therefore, we must use them judiciously so that they are available for a long time. This practice is known as conservation of resources. It is important to conserve all resources, especially non-renewable. देखिए इसमें बताया गया है नेचुरल रिसोर्सेस मनुष्य के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए मनुष्य कई तरीक़ों से इन रिसोर्सेस का यूज़ कर रहा है। यदि एक ही दर से या इसी दर से जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का यूज़ अगर होता रहा तो कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम आदि जैसे खनिज या मिनरल्स के जो भंडार हैं या रिज़र्व हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें उनका यूज़ ऑप्टिमम या विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए ताकि वे लंबे समय तक उपलब्ध रहें। इसी को कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के रूप में जाना जाता है। सभी रिसोर्सेज को कंजर्व करना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। देखिए आगे क्या बताया गया है। द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द प्रेजेंट एज वेल एज कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए प्रेजेंट में रिसोर्सेज के ऑप्टिमम या विवेकपूर्ण उपयोग के साथ फ्यूचर के लिए उनका कंजर्व या फिर फ्यूचर के लिए उनको कंजर्व करना ही क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। लिविंग विद इन और एनवायरमेंटल लिमिट इज़ one of the central principles of sustainable development. But the focus of sustainable development is far broader than just the environment. It is also about ensuring a strong, healthy and just society. This means meeting the diverse needs of all people in existing and future communities and creating equal opportunities. देखिए क्या बताया गया है, यह एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधनों के विकास में मदद करता है। हमारी एनवायरमेंटल लिमिट के भीतर रहना स्थायी डेवलपमेंट के सेंट्रल प्रिंसिपल में से एक होता है। ठीक है, देखिए आगे बताया गया है इसमें, लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान केवल एनवायरनमेंट की तुलना में व्यापक है। यह एक स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने से होता है। इसका मतलब है कि मौजूदा और फ्यूचर कम्युनिटी में सभी लोगों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना और इक्वल अपॉर्चुनिटी पैदा करना होता है। आगे देखिए क्या बताया गया है। मैन हैज़ बीन एबल टू मेक प्रोग्रेस
only because of development and consumption of these resources. To sustain the rate of development and keep the future bright, it is our prime duty to conserve the resources. देखिए क्या बताया गया है, इन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट और उपयोग के कारण ही मनुष्य प्रगति कर पाया है या फिर जो है विकास कर पाया है। विकास की इस दर बनाए रखने और फ्यूचर को ब्राइट या उज्जवल बनाए रखने के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करना हमारी प्राइम ड्यूटी होती है या फिर हमारा कर्तव्य होता है या हमारी जिम्मेदारी होती है। फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो टू कंजर्व रिसोर्सेज। कुछ स्टेप्स बताई गई हैं जो कि जिनके माध्यम से जो है हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है रीयूज़ प्रोसेस्ड गुड्स लाइक एम्प्टी बॉटल्स, कैंस, ओल्ड क्लॉथ एक्सेट्रा। हमें जो एम्प्टी बॉटल, कैन, ओल्ड क्लॉथ्स होते हैं उनका पुनः उपयोग करना चाहिए। रिसाइकल वेस्ट मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स, बॉटल्स, कैंस, फर्नीचर एक्सेट्रा। हमें जो पॉलीथीन बैग होते हैं, बोतल होती हैं, कैंस होती हैं और फर्नीचर होता है उनका वापस से उनको फेंकना नहीं चाहिए और वापस से उनको रिसाइकल करके जो है उनको दोबारा जो है यूज़ में लेना चाहिए। नेक्स्ट जो बताया हुआ है वह है रिड्यूस मिसयूज़ एंड वेस्टेज ऑफ पेपर एज ट्री आर कट फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। देखो पेपर बनाने के लिए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, इसलिए हमें जो है पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए और उनका मिसयूज़ भी नहीं करना चाहिए। जितने अपने को पेपर की आवश्यकता है उतने ही पेपर को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्टॉप अननेसेसरी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा। फैन, lights, ACs should be switched off if they are not in use. Turn off water faucet when water is not being used. हमें जो है अनावश्यक बिजली खर्च नहीं करना चाहिए और हमें जो है साथ साथ में पानी भी जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर फैन, लाइट या AC जो हैं अगर उनका यूज़ नहीं किया जा रहा है या फिर यूज़ में नहीं आ रहे हैं तो उनको हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए। और साथ साथ में टर्न ऑफ वाटर फॉसेट व्हेन वाटर इज़ नॉट बीइंग यूज्ड। अगर पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो नल को बंद कर देना